जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं और ये जो है आपका 25 क्लासेस में कंप्लीट होगा। और ये जो आपका कंटेंट है दोस्तों, ये जो आपका क्लास नोट्स जो है आपका परमार सर के वीडियोस से बनाया गया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है। अगर उनके वीडियो से पढ़ कर आपको अगर समझ में नहीं आता है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स बनाया गया है और ये संदीप सर के द्वारा बनाया गया है, जो मैं आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स। यदि आप कम समय में हिस्ट्री को कम्प्लीटली कवर करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, आप जानते हैं कि परमार सर कितना बेस्ट टीचर्स हैं और उन्हीं के क्लासेस से एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स बनाया गया है। तो ये जो क्लासेस है आपका 25 क्लासेस में कंप्लीट होने वाला है। और कौन सा क्लासेस में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं ये जो आपका फर्स्ट क्लास होगा वो स्टोन एज का होगा, पाषाण युग। सेकेंड आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। वैदिक एज, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। महाजनपद या और मगध होगा, मगध साम्राज्य। मौर्य होगा, इसके बाद पोस्ट मौर्य डायनेस्टी, मौर्योत्तर काल। एंड अगेन होगा आपका संगम काल, गुप्त और चालुक्य होगा। चोल और त्रिपक्षीय जो संघर्ष है। दिल्ली सल्तनत पार्ट वन, दिल्ली सल्तनत पार्ट टू। आपका विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य होगा। भक्ति और सूफी आंदोलन होगा। मुगल एम्पायर का लेक्चर वन होगा और लेक्चर टू होगा। ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, आपका यूरोपियन का आगमन होगा 1857 का। जो क्रांति होगा, मराठा साम्राज्य होगा। सामाजिक धार्मिक आंदोलन होगा। इसके बाद आपका आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा। बंगाल का विभाजन होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपका इमरजेंस ऑफ गांधी, गांधी का उद्भव यानी गांधी युग हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अलग से हम लोग साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। और इस तरह से हम लोग 25 क्लासेस में ये हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लास वन। ठीक है, पाषाण काल। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? पहले तो एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। सेकंड आपका मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम को भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, हिंदी मीडियम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस तरह से ये नोट्स बनाया गया है दोस्तों, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे, लेकिन मज़े की बात यह है कि हम पुरातत्व से शुरू करेंगे। ठीक है, पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। कैसे? पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी और इतिहास दोनों जो है अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें कैसे हैं, तो हम लोग जानेंगे इतिहास और पुरातत्व में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है आर्कियोलॉजी में। तो ये हिस्ट्री क्या होता है, ये लिखित रूप यानी टेक्स्ट फॉर्म या रिटेन में होता है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस साल ये घटना हुई है। ठीक है, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ये जो पुरातत्व है, इसमें क्या हम लोग जानते हैं, यहाँ कोई रिटन टेक्स्ट नहीं होता है। यहाँ हमें चीज़ें खुदाई करके पता चलती है। जैसे कहीं कोई बर्तन मिल गया, ठीक है, कोई आभूषण मिल गया, तो इस तरह से हम लोग जब खुदाई करते हैं, तो वहाँ से हम लोग उसको कार्बन डेटिंग के माध्यम से या किसी अलग माध्यम से हम लोग जानते हैं कि ये कितना पुराना है। तो इस तरह से हम लोग इतिहास को जानते हैं। ठीक है, तो अब हम पुरातत्व पढ़ेंगे और इसको हम हिस्ट्री के हिसाब से 3 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, ये जो पुरातत्व है आर्कियोलॉजी, इसको हम हिस्ट्री के हिसाब से कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। पहला स्टोन एज यानी पाषाण युग। नेक्स्ट आपका कॉपर एज यानी ताम्र युग या ताम्र पाषाण युग। नेक्स्ट आपका ब्रॉन एज यानी कांस्य युग। ठीक है, हम लोग जो पाषाण युग है इसको प्री हिस्ट्रिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोटो हिस्ट्री पीरियड हो गया आपका कांस्य युग। ठीक है, इस क्लास में हम पाषाण युग यानी स्टोन एज और ताम्र युग यानी कॉपर एज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पाषाण युग यानी स्टोन एज क्या होता है, और ताम्र युग को हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। सो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे बोला जा रहा है कि पाषाण युग यानी स्टोन एज और ताम्र पाषाण युग यानी कॉपर एज को हम प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, प्री हिस्ट्री एज भी कहते हैं। और कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज को हम आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों कहते हैं आगे हम लोग देखेंगे। पाषाण युग और ताम्र युग यानी कॉपर एज को हम प्राग ऐतिहासिक काल में इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ कोई लिखित रूप नहीं मिलती है, और जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलती है उसे ही हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो आपका पाषाण यानी स्टोन एज और ताम्र यानी तांबा का जो कॉपर का जो एज आया था उसमें किसी भी तरह से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इसीलिए इसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहें। ठीक है, कांस्य युग क्या होता है, ब्रॉन्ज एज को हम आद ऐतिहासिक काल कहते हैं यानी प्रोटो हिस्ट्री एज कहते हैं। इसलिए रखा क्योंकि यहाँ से हमें लिखित यानी रिटन टेक्स्ट तो मिला लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते हैं, इसको हम लोग आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो इस काल में हड़प्पा सभ्यता आती है, यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपका कौन सा एज है, ब्रॉन्ज एज है। ठीक है, ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग में आता है, और इसमें हम इसको हम लोग आध ऐतिहासिक काल में रखते हैं क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य मिलता है बट उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अब हम पाषाण काल यानी स्टोन एज को भी 3 पार्ट में बांटते हैं। जो पाषाण काल हुआ स्टोन एज उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आपका होता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण को हम लोग पैलियोलिथिक एज कहेंगे और मध्य को मेसोलिथिक एज कहेंगे और नव पाषाण काल को न्यूलिथिक एज कहेंगे। ठीक है, तो जो पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि पहले मनुष्य कैसे था, उसका इतिहास क्या था। पहले पढ़ाई तो थी ही नहीं, तो खुदाई करके हमें पता चलता है कि मनुष्य पहले कैसे रहता होगा। ठीक है, और क्या करता होगा, मतलब ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि मनुष्य की विकास यानी इवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन कैसे हुआ। इसलिए हम लोग ये इतिहास को हम लोग जो पुरातत्व है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स उसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है लेकिन जो एंटिक चीज़ उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और हम लोग जानते हैं कि मनुष्य कैसे पहले रहता होगा। अब देखिए पाषाण काल यानी स्टोन एज यानी मनुष्य पत्थर का इस्तेमाल करता था, इसलिए इस काल को पाषाण काल यानी स्टोन एज कहा गया। ठीक है, स्टोन एज क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय पत्थर का यूज किया करता था। जब इस काल यानी एज में लोग पत्थर का प्रयोग करते ही थे, तो हमने वापस से किस आधार पर इसको 3 पार्ट में बांटा। ठीक है, तो पत्थर के औजार के इस्तेमाल करने के आधार पर हम लोग 3 पार्ट में इसको बांटा। तो कैसे, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज में मनुष्य को जैसा पत्थर मिलता था वह उसे वैसे ही यूज कर लेता था। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में यानी मेसोलिथिक एज में क्या हुआ कि मनुष्य पत्थर को तोड़कर थोड़ा नुकीला मतलब शार्प करके उसको यूज करने लगा, इसीलिए उसको हम लोग मध्य पाषाण काल कहें। थोड़ा सा दिमाग डेवलप हुआ। और नव पाषाण में क्या हुआ कि मनुष्य पत्थर को नुकीला करने लगा। ठीक है, शार्प स्टोन बनाने लगा और ज़्यादा नुकीला या उसको मतलब पॉलिश करना सीख गया। ठीक है, और इस तरह से हम लोग पत्थर के मतलब औजार के हिसाब से उसको यूज के हिसाब से हम लोग ये 3 काल में उसको डिवाइड करते हैं पाषाण काल को। अब ध्यान दीजिएगा, अब पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, तो इसलिए उसके लिए हमें क्या ईसा पूर्व यानी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बीसी क्या होता है यानी बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी ध्यान दीजिएगा जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले के समय का हम लोग ईसा पूर्व कहें, यानी बिफोर बीसी कहें, बिफोर क्राइस्ट कहें। ठीक है, उनके जन्म के बाद के समय को हम लोग एडी बोलते हैं यानी एनो डोमिनी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ईस्वी केवल बोलते हैं। ईस्वी पूर्व हम लोग ईस्वी ईसा के जन्म के पहले को ईस्वी पूर्व और उनके बाद के जन्म को हम लोग एडी बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए कि अगर मैं 203 बीसी कहूँ तो इसका मतलब है कि मैं ईसा मसीह के जन्म से 203 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे
बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। तो बीसी मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपका जीसस का जन्म हुआ, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसके बाद बढ़ते गया एक, तो एक से एक में जन्म हुआ, 2 3 4 5 6, आज हम लोग 2000 मान लीजिए 25 में हम लोग हैं, ठीक है। और इससे पहले जो है मतलब जैसे बीसी हुआ तो 400 बीसी, यानी 400 इसमें ऐड कीजिए, 2025 इसमें ऐड कीजिए, ठीक है, कितना 2025, तो अब कितना हो गया, तो 2425। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल यानी क्या बोला गया है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक क्या होता है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का समय काल हम लोग देखेंगे, समय यानी टाइम पीरियड क्या था। तो पूरा पाषाण काल जो है आपका अनंत काल से लेकर के 10,000 बीसी तक, यानी इन्फिनिटी से लेकर के और 10,000 बीसी तक को हम लोग पूरा पाषाण काल कहेंगे, ठीक है। मध्य पाषाण काल को 9,000 बीसी से 4,000 बीसी तक को बोलेंगे, और सॉरी मध्य पाषाण काल 9,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक, और नव पाषाण काल 7,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक के काल को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं दोस्तों। क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हमारी धरती लगभग 400 मिलियन साल पुरानी है, ठीक है। ये हमारा जो सीजीएल मेंस में पूछ लिया गया सवाल कि 4,000 मिलियन साल पुरानी हमारी धरती है। धरती का आकार स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। सबसे ऊपरी भाग को हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं यानी क्रस्ट कहते हैं, बीच के भाग को मेंटल कहते हैं, और ये जो सबसे नीचे बीच वाला भाग होता है धरती का वो कोर होता है यानी क्रोड होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को समझना था। अब ध्यान दीजिए, हमारी धरती के 3 पार्ट होते हैं, एक भूपर्पट्टी ऊपर वाला हिस्सा, एक मेंटल बीच वाला, और एक सबसे नीचे यानी क्या होता है, क्रूड होता है, ठीक है। तो भूपर्पट्टी क्या बोला गया है कि भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट 4 चरणों में विकसित हुआ, ठीक है। कितने चरणों में, 4 चरणों में। 3 चरण तक इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, मतलब अभी तक धरती पर जीवन नहीं था। मतलब 3 चरण तक, जैसे ऊपरी जो चरण है क्रस्ट है आपका भूपर्पट्टी है, वो 4 चरण में डेवलप हुआ, और 3 चरण तक जो है ना इस धरती पर कुछ भी नहीं था। इसको ध्यान में रखिएगा, 3 चरण तक इस धरती पर कुछ भी नहीं था, मतलब अभी तक धरती पर जीवन नहीं था। जब चौथे चरण में धरती विकसित हुआ तो इस चरण स्टेज को हम 2 भागों में बांटे, ठीक है। और कौन कौन भागों में बांटते हैं इसको, हम लोग बांटते हैं प्लेस्टोसीन, ठीक है, और एक होलोसीन। प्लेस्टोसीन क्या है, जिसको हम लोग हिम युग कहते हैं, आइस एज कहते हैं, और होलोसीन मतलब नवीनतम युग। तो ये देखते हैं प्लेस्टोसीन या क्या होता है, प्लेस्टोसीन होता है हम हिम यानी आइस एज को ही प्लेस्टोसीन कहते हैं। यह वह समय था जब हमारी धरती पर सिर्फ क्या था, बर्फ था, सिर्फ आइस था, उसको हम लोग प्लेस्टोसीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग होलोसीन क्या होता है, यह सबसे नवीनतम युग है जो आज अपने आसपास वातावरण देख रहे हैं, यह होलोसीन है। जो हमारा आसपास के जो वातावरण है वो कैसा है, वो होलोसीन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हिम युग, ठीक है, आइस एज जब खत्म हुई, मतलब धरती में थोड़ी आर्द्रता यानी जैसे आर्द्रता इस धरती पर और थोड़ा सा गर्माहट आई है, तब होलोसीन की शुरुआत हुई, और इसी एज में ही पेड़ पौधे फलने फूलने लगे यानी फ्लोरिश होने लगे, क्योंकि बर्फ से ज़्यादा गर्माहट में पेड़ पौधे जल्दी होते हैं, ठीक है। बर्फ में पेड़ पौधा जल्दा नहीं, ज़्यादा नहीं उगेगा, लेकिन गर्माहट वाले क्षेत्र में ज़्यादा उगते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमने क्यों पढ़ी बताइए, क्योंकि पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक पीरियड हिम युग यानी आइस एज का है, ठीक है। मतलब इस काल में बहुत ज़्यादा मात्रा में जीवन संभव नहीं था। अब हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है, यानी पैलियोलिथिक पीरियड को। अब पूरा पाषाण काल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियो का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर यानी स्टोन। अब हम पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 भागों में डिवाइड करेंगे, पूरा पाषाण काल को भी। पहला तो लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक,
जिसको हम लोग 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC तक के काल को मानते हैं। ठीक है, एक मिडिल पेलियोलिथिक जिसको हम लोग 50,000 BC से 40,000 BC तक के काल को मानते हैं, और अपर यानी नवीनतम जो आपका पाषाण काल है उसको 40,000 से लेकर के 10,000 BC तक को मानते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ के कुछ स्थल यानी साइट्स महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हुए, जैसे प्राचीन यानी पूरा पाषाण काल में क्या इम्पोर्टेंट है। प्राचीन पूरा पाषाण काल यानी लोअर या अर्ली पीलियोलिथिक एज के महत्वपूर्ण स्थल को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो पहला स्थान है सोन या सोहन वैली। ठीक है, कौन? सोन या सोहन वैली जो आपका ये कहाँ पे है? पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में। आप याद रखिएगा ट्रिक से, सोहन सिंह ये सब पंजाबी का नाम होता है। ठीक है, जितने भी पंजाबी हैं सिंह टाइटल में लगाते हैं, सोहन सिंह, मोहन सिंह। तो इस तरह से आप सोन या सोहन आप बोल सकते हैं कि ये जो वैली है पंजाब में है। नेक्स्ट वेलन वैली, बेलन तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लोग बेलना से मारता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो बेलन वैली महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ गुफाएं और चट्टान आश्रय यानी रॉक शेल्टर्स मिले हैं। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका डिडवाना, ये राजस्थान में है। डिडवाना ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में। निवासा, निवासा महाराष्ट्र में। महान राष्ट्र के आदमी निवास करते थे, महान आदमी राष्ट्र में निवास करते थे या किसी तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो निवासा महाराष्ट्र में। हुंसागी, नेक्स्ट क्या आपका? हुंसागी या हुंसागी, हुंसगी या हुंसागी या कर्नाटक में है। नाटक करके और साग खाता है, इस तरह से। पहलगाम ये कश्मीर में, कश्मीर में पहलवान रहते हैं। ठीक है, पटने, पटने कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इस स्थान में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पटने हैं। पटने क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि शुतुरमुर्ग के साक्ष्य जो है सबसे पहले यहीं पे मिला था, पटने में। अब पटने कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। तो इस काल में लोग थोड़े से नुकीले नुकीले यानी शार्प औजार को, अपने पत्थर को यूज़ करने लगे थे शिकार करने के लिए, और भोजन इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यह काल यानी पीरियड हिमयुग यानी आइस एज का अंतिम चरण यानी लास्ट फेज था। इस काल में होमोसेपियंस की उपस्थिति देखी गई। जैसे नवीनतम पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, इसमें जो है आपको होमोसेपियंस की उपस्थिति देखी गई। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो साइट्स है आपका वो कौन कौन से हैं? भीमबेटका जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ गुफाएं, चट्टान मतलब चट्टान का आश्रय मिला हुआ है, शेल्टर्स मिला हुआ है। नेक्स्ट आपका है इनाम गांव। कौन है? इनाम गांव जो कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम, महान राष्ट्र में इनाम दिया जाता है। निवाड़ा आपका महाराष्ट्र में भी है, सॉरी महाराष्ट्र में ही है निवाड़ा। अब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं, मेसोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल को मिडिल स्टोन एज कहा गया है। ठीक है, और मीजो का मतलब होता है मिडिल, और लिथि का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है। ठीक है, यह काल पीरियड 9,000 BC से 4,000 BC तक चला। इस काल में ठीक है तापमान गर्म यानी वार्म क्लाइमेट, क्या वार्म क्लाइमेट होने के कारण पेड़ पौधे, फ्लोरा एंड फौना ज़्यादा फलने फूलने लगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण स्थल की अगर बात कर ले, इम्पोर्टेंट साइट से जहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, तो वो है आपका लंगनाज। ये कहाँ पे? महसाना जिला गुजरात में स्थित है। भीमबेटका भोपाल के नज़दीक आपका मध्य प्रदेश में। चेपानी मांडो, चेपानी मांडो कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद के नज़दीक वेलन वैली के में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। वेलन वैली अभी हम लोग पढ़े कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। चौपानी मांडो भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं बीरभानपुर, ये बर्दान जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। बागोर आपका राजस्थान में है। संगना कल्लू या कर्नाटक कल्लू, कर्नाटक का से कल्लू का से कर्नाटक। ठीक है, तूतीकोरिन ये आपका दक्षिण तमिलनाडु में। तूतीकोरिन कहाँ पे? दक्षिण तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है,
अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग नोट्स को देखते हैं। हमने पाषाण काल स्टोन एज को, ठीक है, पत्थरों के आधार पर ही डिवाइड किया था। तो मध्य पाषाण काल में ही माइक्रोलिथिक पीरियड आया, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, और लिथी का मतलब पत्थर। क्या होता है, मतलब माइक्रो पीरियड में छोटे पत्थर का यूज होने लगा और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पत्थरों का यूज़ होने लगा।